Dear children, today we are going to start exercise 7.2. देखो हमने आपको दो थ्योरम बताई थी आइसोसेलेस। जिस किसी ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। वही आपको इसमें यूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, स्टेटमेंट बुक में लिखी है, हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। और आपको क्या प्रूव करना है वो हमने लिखा है, गिवन आप अपने आप लिखेंगे। टू प्रूव में ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये पहली चीज प्रूव करनी है। दूसरी प्रूव करनी है कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। क्लियर? नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ए बी इक्वल टू ए सी है तो b इक्वल टू सी हो गया। अभी बताया था आपको कि अगर ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ए बी के अपोजिट c और ए सी के अपोजिट b, दोनों इक्वल हो गए। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लिखिए, b का हाफ और c का हाफ। b का हाफ 1, c का हाफ 2, 1 इक्वल टू 2 आ गया। अभी आपने पढ़ा है कि अगर एंगल्स इक्वल हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। 1 के अपोजिट OC, 2 के अपोजिट OB, तो OB इक्वल टू OC। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट कहता है कि प्रूव करके दिखाओ कि AO बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। तो प्रूव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट AOB AOC, ठीक है। AOB और AOC के अंदर क्या क्या है? AB इक्वल टू AC, गिवन 3 इक्वल टू 4 हम पहले प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि B अगर C है तो उनका आधा भी क्या होता है? इक्वल। और OB इक्वल टू OC, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो इससे क्या हुआ? 5 इक्वल टू 6 आ गया। बाय because triangles are congruent, तो angles are equal to by CP CD. Clear? Now question number 2 भी क्या है? स्टेटमेंट आपको अपने आप पढ़नी है। स्टेटमेंट देखो हम बताते हैं फिर भी। ट्रायंगल ABC में जो AD है, AD is the perpendicular bisector, means 90 डिग्री भी है और बाइसेक्टर भी है। ये देखो 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी करता है। ये आपको प्रूव करना है। गिवन आप लिख लोगे, टू प्रूव हमने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ टेक टू ट्रायंगल्स एंड प्रूव ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD क्या क्या इक्वल है? एक तो AD कॉमन है और क्या इक्वल है? ये आप देख सकते हो, दिस इज द कॉमन पार्ट। और BD जो है वो इक्वल टू CD है, दिस इज आल्सो गिवन। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों इक्वल क्यों है? ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो रूल आपको पता है, साइड एंगल साइड रूल है, ठीक है। और इससे प्रूव हो गया कि AB इक्वल टू AC है बाय CP CD। क्लियर? सो दिस इज द SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से आपने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन में आपको यही SAS या ASA, कोई तीसरा रूल यूज नहीं करना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टेटमेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा? कहता है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करोगे? दिस इज एन आइसोसेलेस। इसका मतलब ये हुआ कि AB इक्वल टू AC है। यहां पर हमें और कुछ दिया हुआ है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है और यहाँ एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। दीज आर एल्टीट्यूड्स BE and CF। एल्टीट्यूड शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है कि जो BE
कैसे प्रूव करेंगे इसको कि जो BE है वो इक्वल टू CF है। इसका मतलब आपको दो ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। ट्रायंगल कौन सी, एक ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल ये वाली, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABE और ACF, देखो आप खुद बता सकते हो अपने आप, इस ट्रायंगल में AB, इस ट्रायंगल में AC, तो AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, ठीक है। और एंगल E जो है वो F के इक्वल है, इज 90 डिग्री। और आप देखो एंगल A दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है, दिस इज कॉल्ड कॉमन पार्ट। कभी साइड कॉमन होती है, कभी एंगल कॉमन होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रूल बन रहा है अगर आप चेक करो तो रूल एंगल एंगल साइड, ठीक है। देखो ये देखो एंगल देखो एंगल में साइड कैसे, क्योंकि दो एंगल इक्वल आ रहे, एक साइड तीसरी नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल, तो हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड। इससे ये प्रूव हो गया, बाकी सारा तो सिंपलिसिटी, BE इक्वल टू CF। ये वो पार्ट होते हैं जो इसमें यूज नहीं हुए, मतलब सिंपलिसिटी का मतलब होता है अदर पार्ट्स, ठीक है। corresponding parts of the congruent triangles वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम फिगर बनेगा। ABC एक ट्रायंगल है, अब समझो इसका उल्टा है। इसका उल्टा मतलब ये हुआ कि अब आपको एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो BE है वो इक्वल टू CF है। हमने पहले ही मार्क कर दिया कि BE इक्वल टू CF है, और क्या कि और एल्टीट्यूड तो है ही, 90 डिग्री तो ऑलरेडी है, बट क्या प्रूव करना है, अभी आपको एक्सप्लेन किया हमने कि AB पहला पार्ट जो इसका है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABE कॉन्ग्रुएंट है ACF के, ठीक है। और दूसरा पार्ट प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। आप देखो नोट करो, यहाँ पर एक गिवन था AB इक्वल टू AC और ये हमने प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब BE इक्वल टू CF है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है। तो ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करोगे, कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहला पार्ट प्रूफ के अंदर आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ACF। अभी हमने इसको रिवाइज किया है, सेम क्वेश्चन कि एंगल E इक्वल टू एंगल F इज 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल A हमारा दोनों में आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड कॉमन। और तीसरी चीज क्या आ रही है, BE इक्वल टू CF, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। रूल वही वाला ही चलेगा आपका, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब इससे ये प्रूव हुआ, सेकंड पार्ट जो है हमारा वो आ गया बाय AB इक्वल टू AC बाय CP CT, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी सिंपल, आपको बिना कॉन्ग्रुएंस के भी, रूल के भी हम आपको वो सम करवा सकते हैं, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 एक दो ट्रायंगल दोनों ही आइसोसेलेस, देखो एक ट्रायंगल ये ABC और दूसरी ट्रायंगल DBC, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, ये सब गिवन में आएगा, वो आपको अपने आप लिखना होगा। हम बताते हैं कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है, वो है एंगल ABD, यानी पूरा एंगल ABD इक्वल टू ACD। सो प्रूफ
उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 आएगा। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ठीक है। यही हमने किया ना कि अगर साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और एंगल्स इक्वल हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब BD इक्वल टू CD है, ये दोनों भी तो इक्वल हैं। BD इक्वल टू क्या है, CD, तो हम क्या ले सकते हैं, 3 इक्वल टू 4 अगेन बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस रूल जो आपने पीछे पढ़ा है, जो आपने दो थ्योरम पढ़ी थी 7.2 और 7.3, बस दोनों को प्लस कर दो आंसर आ जाएगा। 1 + 3 इक्वल टू 2 + 4। अब 1 + 3 क्या आ गया, एंगल ABD, ओके, और 2 + 4 क्या आ गया आपका ACD। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ABD वेरी सिंपल, आपको सिर्फ एंगल प्लस करना है, ABD इक्वल टू ACD। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 6। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट, देखो आप इसकी क्या है, हम लोग आपको बताते हैं, गिवन आप लोग अपने आप लिखते हैं, टू प्रूफ हम आपको बताते हैं। फिगर इसका हमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको इजी से इजी मेथड बताया जाए। 6 सम के अंदर एक ट्रायंगल बनानी है। कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C। अब BA को प्रोड्यूस कर दिया आपने, ठीक है, और कितना प्रोड्यूस करना है, जितना AB उतना AD। अब AB पहले ही AC के इक्वल है। आई रिपीट द स्टेटमेंट कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो AB इक्वल टू AC हो गया। BA इज प्रोड्यूस्ड टू साइड पॉइंट B सच दैट AD इक्वल टू AB। प्रूव क्या करना है कि एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या प्रूव करना है आपको, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में सबसे पहले आपको पता है कि AB इक्वल टू AC है, गिवन है, और AB इक्वल टू AD ये भी गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि AC इक्वल टू AD हो गया, ठीक है। अब आपको पता है AB इक्वल टू AC है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। 1 और 2 इक्वल क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंगल 1 2 के इक्वल, और AC ये वाला पार्ट इसके इक्वल, यानी AD। देखो AC इक्वल टू AD है, तो इट मींस 3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है BCD एंगल। आप एक पूरी ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल BCD, इसमें 3 एंगल है, B है, C है और D है। इन तीनों का सम 180। एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, 1। C को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। D को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, 2 और 3। हमें 1 नहीं चाहिए, तो हमने 1 को 2 पुट कर दिया, और हमें 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 को 3, ठीक है। अब दोनों एंगल डबल डबल हो गए, तो ट्वाइस 2 और ट्वाइस 3 इज इक्वल टू 180। तो अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 2 + 3 क्या है, BCD। So this is a very easy part of this chapter, easy question of this chapter, ठीक है, और आप इसको easily समझ सकते हैं, ठीक है। So that's all, thank you very much.